Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. यहोवा तेरी बड़ाई हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। आज के समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता, जो आपने हमें दिया है। प्रभु जी, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो आज का ये दिन प्रभु नहीं देख पाए, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें पिता परमेश्वर ये आज का दिन दिखाया। प्रभु, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, महिमा देते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। सेनाओं के यहोवा, हम आपकी जय जयकार करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हमारे जीवन से आप बढ़े और हम घटने पाए। प्रभु, आपकी बड़ाई हो, आपकी तारीफ हो, आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो। हालेलुया, तेरा धन्यवाद यीशु, राजा 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 राजा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी महिमा 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 महिमा, ओ राजा राजा राजा। रिबा बाबा बाबा शगदनाग दूर बालगदन मनगदरि बिरियंती रमा माम्रो रियांदा नमन हंदिरि बिरियन थेरे रेवेरि बाबा बाबा बा शगदलाग दूर बारगा दिनाग दिरि बिरियल महट्ट ब्रखंद नगदरि बिरियन थेरे रेवेरि बिरि 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 शगदन बलगदन मनगदरि बिरिगिदरि 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 मनगदन बा। यहोवा तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। पवित्र 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 पवित्र। यीशु के नाम में पिता, हम एक एक लोगों को तेरे हाथों में देते हैं। जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके जीवन में आज का ये वचन 100 गुना आशीषों को लेके आने पाए। आइए यीशु के नाम में एक एक लोगों को अपने नियंत्रण में लीजिए। प्रभु, आज के वचन के द्वारा हम में से हर एक से बात करिए और आज का वचन हमारे जीवन को तैयार करने पाए और आपके वचन को सुनकर हम सिर्फ सुनने वाले ही ना रह जाए, लेकिन वचन को सुनकर उसको पालन करने वाले बन जाए। पवित्र आत्मा, आप जिस संदेश को हमारे होठों से होकर लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, हम आपको पूर्ण रीति से अनुमति देते हैं। हमारे जीव पर नियंत्रण रखें और हमसे होकर बातचीत करें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सालों में एवरीवन, यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, आज जिस विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है, वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस विषय को लेकर आज क्रिश्चियनिटी के बीच में, चर्चों के बीच में, मसीहत के अंदर बहुत सारे वाद विवाद हैं। कुछ लोग इस शिक्षा को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। कुछ लोग इस शिक्षा को, जिस शिक्षा को आज आप सुनने के लिए जा रहे हैं, कई लोग इस शिक्षा के विपरीत काम करते हैं, कई लोग बहिष्कार करते हैं और कई लोग परमेश्वर के इन वचनों का पालन भी करते हैं। देखिए, बहिष्कार वही करता है, और आज जिस शिक्षा को आप सुनने के लिए जा रहे हो और जिस शिक्षा को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, इस शिक्षा को वही लोग नेग्लेक्ट करते हैं, वही लोग बहिष्कार करते हैं जो इस वचन के अनुसार करना नहीं चाहते। आज का जो विषय है वो ये है कि 10वां अंश देना क्यों जरूरी है। देखिए, 10वां अंश देने के विषय में जब कई लोग मुझसे फोन करके पूछते हैं, कई लोग मुझसे बातें करते हैं, तो मैं उनसे एक बात को कहता हूं कि 10वां अंश को लेकर आप इतना ज्यादा चिंतित क्यों हो जाते हैं, और 10वां अंश की बात आती है तो आप घबरा क्यों जाते हैं। और वो कहते नहीं कि क्या देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मैं कहता हूं कि 10वां अंश हमें देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 10वां अंश किसका है। जब हम लय व्यवस्था 27 के 30 में पढ़ते तो वहां पर लिखा है सारा 10वां अंश यहोवा का है और इसीलिए वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। जो 10वां अंश है ना, जो आप कमाते हैं,
आपकी आमदनी का जो 10% है, वो 10वां भाग जो है वो परमेश्वर का है, और ईमानदारी से उस पे आपका कोई अधिकार नहीं है, आपका कोई हक नहीं है। उस 10वां अंश को ईमानदारी से हम प्रभु के दास के पास जाना चाहिए और याजक के हाथ में देकर और अपने लिए हमें प्रार्थना कराना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अगर आप ये नहीं करते हैं, मान लीजिए आपकी सैलरी आते हैं, अच्छा उनकी तो मैं बात ही नहीं करता जिनको बार बार कहना पड़ता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा लापरवाह व्यक्ति होगा और दुनिया का सबसे बड़ा जो कहा जाए कि मतलब परमेश्वर के वचन को नकारने वाला सबसे बड़ा वही व्यक्ति होगा जो इसको सुनने के बाद भी पालन नहीं करता। देखिए, मैं अपनी लाइफ में मैं अपनी बात बताता हूं, मैं दूसरे की बात नहीं बताता, मैं अपनी बात करता हूं। और मैं अपनी लाइफ में जब से मैं 10वां अंश देता हूं, मैं किसी और की बात नहीं करता, और जितना अधिक मैं 10वां अंश देता हूं और मैंने देखा है उतना ही परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरी करते जाता है। आज 10वां अंश की जब बात आती है तो लोग अपने आप को कठोर कर लेते हैं, और वही लोग कठोर करते हैं जो देना नहीं चाहते, जिनको देने का दिल नहीं है। और जिनके अंदर देने का दिल है वो सवाल जवाब नहीं करते। सैलरी आई है, चाहे 40,000 आई हो, चाहे 30,000 आई हो, चाहे 50,000 आई हो, चाहे 60,000 आई हो, चाहे लाख आई हो, चाहे 10,000 आई हो, चाहे 20,000 आई हो, ईमानदारी से वो चुपचाप जो 10वां अंश है वो परमेश्वर का निकाल देता है और परमेश्वर के दास के हाथों में देकर वो अपने लिए प्रार्थना कराता है। यही एक सच्चाई है। इसीलिए तो परमेश्वर डिमांड करता है, परमेश्वर मांग कर रहा है, ये कोई पास्टर थोड़ी मांग रहा है। कहां लिखा है कि पास्टर लोग 10वां अंश मांगते हैं? मलाकी 3:10 में लिखा, सारा 10वां अंश मुझे ले आओ, मेरे पास ले आओ। परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरे पास, ये यहोवा कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे, ये परमेश्वर का कोई दास नहीं कह रहा। और पहली बात, कोई परमेश्वर का दास मंगता नहीं होता है। आप ये मत सोचिएगा कि आपके 10वां अंश से ही उसका घर चलता है या आपके 10वां अंश से उसका जीवन यापन होता है। अगर परमेश्वर ने किसी को नियुक्त किया है और किसी दास को परमेश्वर ने रखा है तो आपके देने ना देने से उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर उसको चलाने वाला परमेश्वर है। अब परमेश्वर अपने दासों की पूर्ति करते, अपने सेवकों की हर एक कमी घटी को, हर एक जरूरतों को पूरा करते हैं। यहां पर लिखा है सारा 10वां अंश मेरे पास लिया। काम सारा लाते। हर महीने मैं लोगों को देखता हूं, हर महीने इतने ज्यादा वो अपने आप को हठीले कर लेते हैं। हठीला ही कहूंगा मैं उनको, ये शब्द अच्छा है। अपने आप को कठोर और इतना हठीला कर लेते हैं, बस एक ही बहाना बनाते हैं कि हमारे खर्चे बड़े हैं। अरे तो तुम क्या परमेश्वर के भाग से 10वां अंश से अपने खर्चे पूरे करोगे? व्यवस्था विवरण उसकी 12:5 और 6 में लिखा कि 10वां अंश को हमें परमेश्वर के पास ले जाना चाहिए। वो कहता वही परमेश्वर के पास अपने 10वां अंश, अपनी मन्नत की भेंटें, है ना, मेल बलिदान, ये सारे भेंट जो है परमेश्वर के पास लेके हमको जाना चाहिए। आज इस मामले की इस बात को आप किसी को प्रचार मत करो, तब तो सही है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी बीते दिन बहुत सारे लोगों ने मुझसे इस बात को सवाल किया। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि क्या सच में जो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो मैंने उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि 10वां अंश ना देना आप अपनी बरकतों को रोकते हैं, अपनी आशीषों को रोकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी आशीषों को ना रोके, क्योंकि बाइबल में लिखा है ना मलाकी 3:10 में, ऐसा करके मुझे परखो, मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर आशीष की अपरंपार वर्षा करता हूं कि नहीं। ऐसा करके मुझे परखो। परमेश्वर कहता मुझको परखो, दो तो सही, देना ही नहीं जानते। अच्छा, जब नहीं देते तो ऐसे लोगों को परमेश्वर का वचन क्या कहता है पता है आपको? जो नहीं देता, परमेश्वर ऐसे लोगों को, परमेश्वर का वचन ऐसे लोगों को चोर कहता है, लुटेरा कहता है। जब आप पढ़ेंगे मलाकी उसकी 3:8 और 9 में, जो लोग 10वां अंश की चोरी करते हैं
और जो उठाई हुई भेंटों पे जो सम्मिलित नहीं होते, भेंट नहीं देते, दशमांश नहीं देते, उनको कहते हैं तुम चोर और लुटेरे हो। और बाइबल में लिखा है ऐसे लोगों के ऊपर श्राप आता है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैंने देखा है कि जो लोग ईमानदारी से अपने हर महीने का दशमांश देते, मैं आपको सच बताता हूं कि आपकी लाइफ में जब कभी भी जरूरत होगी, आपको जब कभी भी आपकी नीड्स होगी, परमेश्वर उसको रोकेगा नहीं, आपकी लाइफ में उसको पूर्ति करता रहेगा। लिखा है निर्गमन उसकी 20 के 15 में, तू चोरी ना करना, तू चोरी ना करना। अब अगर आपसे पूछे कि क्या आप चोरी करते, आप कहेंगे नहीं मैं तो चोरी नहीं करता। तो चोरी बड़ी चीज की चोरी करना नहीं होता। अगर आप परमेश्वर के हक को भी मारते हैं, परमेश्वर के भाग को भी खा जाते हैं, दशमांश को खा जाते हैं, या दशमांश को नहीं देते, तो भी आप चोरी कर रहे हैं। अब आप चोर हैं और आप चोर मत बनिए। हमें लुटेरा और चोर बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निर्गमन 20 के 15 में लिखा है तो चोरी ना करना। इफिसियों 4 के 28 में लिखा है चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, यहां पर प्रभु का वचन हमें बताना चाहता है। यदि आप नहीं दे रहे हैं तो आपसे बड़ा लुटेरा और ठगीबाज और चोर कोई नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। और आज बहुत सारे लोग जब देने की बात नाम आता है ना, देने का, देखो वो पादरी मांग रहा है, ये पादरी मांग रहा है, वो मांग रहा है, इधर मांग रहा है, उधर मांग रहा है। अच्छा, ये मांग रहा है, वो मांग रहा है, इधर मांग रहा है, उधर मांग रहा है, और जब डॉक्टर मांगता है तो बड़े हंसते हंसते उसको दे आते हैं। जब कोई कोर्ट कचहरी का मसला पड़ता है, वहां पर देना होता है तो अच्छे से आराम से दे देते हैं। पुलिस थाने में या कहीं पर भी जरूरत पड़ती वहां देना होता है तो बड़े आराम से दे देते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के देने की बात आती है तो मुझे यह नहीं समझ में आता कि लोग कुड़कुड़ाते क्यों हैं। आपको मालूम है, एक बात मैं आज आपको बताता हूं, एक बहुत बड़ा प्रकाशन बाइबल के अंदर है। अगर आप सबोपदेशक उसकी 6 अध्याय उसकी 2 आयत को पढ़ेंगे, 1 और 2 को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है कि कई लोगों को परमेश्वर बहुत सारी धन संपत्ति देता है, देता तो है, उसके पास रहता भी है। और हर महीने, ऐसा कोई नहीं है, जितने मुझे सुन रहे हैं, हर महीने परमेश्वर आपको देता है। लेकिन सवाल यह है कि जब आप परमेश्वर के भाग को नहीं देते तो वहां पर लिखा है कि वो कहीं ना कहीं से निकल जाता है और उसका खाने वाला कोई ना कोई और होता है। जब आप नहीं देते, जो पैसा आपके पास है, परमेश्वर तो देता है, लेकिन उसको हो सकता है उसमें से आपको खाने न दे। डॉक्टर खाएगा, कोर्ट में खाएगा, पुलिस खाएगी, दुनियादारी में खर्च हो जाएगा, इधर उधर चला जाएगा। आप अगर ईमानदारी से देते रहे तो परमेश्वर के वचन मलाकी 3 के 11 में लिखा है कि मैं तुम्हारे नाश करने वालों को गुड़कूंगा, तुम्हारे बचे हुए धन को मैं नाश नहीं होने दूंगा, तुम्हारी संपत्ति को नाश नहीं होने दूंगा, तुम्हारे पैसों को नाश नहीं होने दूंगा, बशर्ते शर्त यह है कि तुम ईमानदारी से सारा 10वां अंश परमेश्वर के भवन में लाओ। आज बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और बोलो प्रार्थना करिए, पैसा नहीं बचता, दुआ करिए, पैसा पता नहीं कहां चला जाता है, मालूम ही नहीं चलता। भजन संहिता उसकी 128 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा जो यहोवा का भय मानता है, उसके मार्गों पर चलता है, वो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। और मार्गों पर चलने का मतलब यह है कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। और दशमांश देना भी कोई ऐसे चर्च का नियम नहीं है, कोई पादरी का नियम नहीं है, या किसी संस्था का नियम नहीं है। 10वां अंश देना जो है वो परमेश्वर की आज्ञा है, और इस आज्ञा को हमें पूरा भी करना चाहिए। केवल एक ही आज्ञा बाइबल के अंदर नहीं है, देना भी प्रभु को महिमा करना है, प्रभु को महिमा देना है। बाइबल में लिखा है, नीति वचन उसकी 3 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा है, 3 के 9 में लिखा है कि हम अपनी संपत्ति दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करें। ऐसा करने से तुम्हारे रसकुंड भरे रहेंगे, घराना तुम्हारा आशीष से भरा रहेगा, है ना। देना चाहिए, हम देने वाले बनना चाहिए। इफ यू आर अ गिवर डेफिनेटली यू विल बिकम अ रिसीवर। अगर आप देने वाले बन जाएंगे तो मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, आप रिसीव करने वाले भी बन जाएंगे। आपको देना चाहिए,
और मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो लोग कमाते हैं हर महीना, अगर मैं पूछूं ये महीना निकल गया, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जब सैलरी मिली थी तो ईमानदारी से बताइए कि क्या आपने अपना पूरा दसवांश दिया? 500 रुपया, 1000 रुपया से ज्यादा नहीं खा सकते, हम इतना ही कमाते हैं, इसीलिए तो बरकतें भी नहीं दिखाई देती। जैसा तुम नापोगे परमेश्वर भी वैसा ही हमारे लिए नापने के लिए तैयार है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अपनी लाइफ में देखा है जो दे, और खास करके मैंने देने, मैं ये संदेश से मैं ये नहीं कहता हूं कि आप दीजिए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपको सारा दसवांश अभी के अभी पूरा का पूरा प्रभु के भवन में देना चाहिए, प्रभु के राज्य के लिए देना चाहिए। उस 10वां अंश में आपका अधिकार नहीं है, जो बचता है उस पे आपका अधिकार है। इसीलिए तो हम लोग बरकत नहीं पाते। डॉक्टर पैसा खा रहा है, इलाज में पैसा लग रहा है ना, बीमारियों में लग रहा है, दवाइयों में लग रहा है, उसमें हम 10-10, 5-5 हजार रुपए लगा देते, इतने बड़े दिमाग वाले हैं, है ना। 10-10 हजार रुपया डॉक्टर ले जाए कोई टेंशन नहीं, 20-20 ले जाए, लेकिन जब बात आती है परमेश्वर को सारा दसवांश देने की, नहीं थोड़ा दे दे, 1% दे दे, 2% दे दे, विचारते हैं, सवाल जवाब करते हैं, देना नहीं चाहते, हृदय कठोर हो जाता है, कई लोग खसकते ही नहीं है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, ऐसी ऐसी मेरे पास गवाहियां हैं जिन्होंने देने के द्वारा 50-50 लाख के कर्जे से वो छुटकारा पा गए। देने से आप परमेश्वर के भाग को रोकने का अधिकार आपको नहीं है, क्योंकि 10वां अंश परमेश्वर का है और आपको ईमानदारी से आपको सारा दसवांश इस महीने मिला होगा। आपको सैलरी कहां गई, अगर पूछे कि क्या आपने दिया दसवांश, तो आपके मुंह से यही निकल कर आएगा, नहीं। मैं आपको सच बताता हूं, मैं एवरी मंथ मैं खुद अपना दसवांश प्रभु के काम के लिए देता हूं, मैं खुद देता हूं। इसीलिए परमेश्वर मेरी किसी भी चीज को रोकता नहीं, मेरी आशीषों को नहीं रोकता, स्वर्गीय झरोखे खोलकर मेरे ऊपर आशीष की अपरंपार वर्षा करता रहता है। आप किसको देते हैं? देखिए, देने का तरीका भी होना चाहिए। देना कहां है? आने वाले इस सेकंड पार्ट में इस बात को सीखेंगे कि जो धनवान को देता है वो अपने ऊपर श्राप लेके आता है। देना भी आपको कहां है? बाइबल देने के बारे में भी सिखाती है। धनवानों को देते रहेंगे, जिनके पास बहुत है, जिनके पास अनाप शनाप खर्च करने के लिए है, वही आप बो रहे हैं। आप पलटकर उसकी आप बरकत को अपनी जिंदगी में नहीं पाएंगे। लेकिन देना कहां है? वहां पर दीजिए जहां पर जरूरत है। जिस जगह जरूरत है उस जगह पर दीजिए। जहां आपका पैसा सही काम पे, सेवकाई में सही जगह पर लगाया जा सके, ऐसी जगह पर दीजिए। सो परमेश्वर आज इस वचन से हमें यही सिखाना चाहता है कि 10वां अंश के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। 10वां अंश परमेश्वर का है, उसे परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरा कर रखें। आइए हम प्रार्थना करें। महान पिता, आज का ये वचन लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करने पाए और लोगों की जिंदगियां यीशु के नाम में बदल जाए। और प्रभु, हमारी प्रार्थना है, न बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु एक एक लोगों के जीवन में काम करे और ये वचन आज लोगों को छू ले, लोगों की जिंदगियां बदल दे, लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य होने पाए। सब बातों में हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपको महिमा देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं और इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।